गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। इन क्लास 6 you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are components of the food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं व्हाट इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये फूड के कंपोनेंट है। जैसे हमने राइस खाया तो राइस में क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। हमने वीट खाया, वीट में कार्बोहाइड्रेट। हमने फैट में जैसे बटर है, घी है, ये लिया तो इसमें फैट। विटामिन्स एंड हमारे क्या कहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में विटामिन्स है। प्रोटीन हमारी पल्सेस, दालें, ठीक है, इसमें प्रोटीन है। जो नॉन वेज जैसे एग है, फिश है, इन सब में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर कंपोनेंट ऑफ द फूड। ये फूड के कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब होता है जिससे फूड बना है, मतलब उसके अंदर क्या क्या है। तो दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो इन कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब बहुत जरूरी है। तो हमारे कंपोनेंट क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। और ये कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट एंड दे आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। अब हमारी क्यों नेसेसरी है ये भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animal, including human, cannot. They get it from plant or animals that eat plants. Humans and animal are directly or indirectly depend on plants. तो देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनको फूड की रिक्वायरमेंट होगी, फूड की जरूरत होगी। क्यों? उनके डिफरेंट एक्टिविटी के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो प्लांट तो अपना फूड खुद सिंथेसिस कर लेता है बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड सिंथेसिस कर लेता है, फूड बना लेता है। लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस ये मोस्टली अपना फूड नहीं बना सकते। कुछ एनिमल्स हंटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो वो एनिमल्स को ही, उनके फ्लैश को खा लेते हैं, तो ठीक है। लेकिन जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं? अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो वो किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पे एंड एनिमल्स पे। तो ह्यूमंस, प्लांट और एनिमल से ही अपना फूड उनको मिलता है, ठीक है। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट और ह्यूमन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कैसे? मतलब ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए। जैसे अगर हम वेजिटेरियन हैं तब तो प्लांट्स पे पूरी तरह से ही डिपेंडेंट है। जैसे हम राइस खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो ये किससे आ रहा है? प्लांट से। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो एनिमल्स, तो जो हमारे नॉन वेज भी आ रहा है तो उनको एनिमल्स भी क्या ईट करते हैं? जैसे हमने फिश खाई या हैन खाया, ठीक है, तो हैन ने भी क्या खाती है? प्लांट्स। वो जो हैन का फूड क्या है? प्लांट से ही प्रोडक्ट है। तो इस तरह हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए। बुजो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो बुजो जानना चाहता है कि हम प्लांट्स कैसे फूड मेकिंग करते हैं। तो हमने आपको बताया था इससे पहले कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो प्लांट्स ही ऐसे ओनली ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड सिंथेसिस खुद करते हैं, देमसेल्फ। दे प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग
अब क्या क्या इनको रिक्वायरमेंट होगी, इनको भी फूड सिंथेसिस के लिए, तो इनके रॉ मटेरियल क्या क्या होंगे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, जो इनके रॉ मटेरियल होंगे वो उनके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट रहते हैं। द न्यूट्रिएंट The nutrients enable living organisms to build their bodies to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. तो न्यूट्रिएंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो न्यूट्रिएंट जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके जो डैमेज पार्ट है उनकी रिपेयरिंग करने के लिए और उनको एनर्जी, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिएंट किस लिए नेसेसरी है, फॉर बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड द एनर्जी। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन ऐसा मोड है, न्यूट्रिशन इज द मेड ऑफ टेकिंग फूड। तो न्यूट्रिशन एक मोड है फूड को टेकिंग करने का, फूड को लेने का, ठीक है, हम फूड टेक करते हैं, इनटेक करते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। कौन टेक कर रहा है, ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू फूड को लिया जाना, टेकिंग करना एंड उसका बॉडी के थ्रू यूटिलाइजेशन होना। जैसे हमने राइस एंड द पल्सेस खाई और वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होकर उसका यूटिलाइज होकर हमको एनर्जी दे दे, तो वो क्या कहा गया, उसको क्या कहेंगे हम, न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफी। तो हमारे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या हुई, न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब हम फूड को इनटेक करें और हमारी बॉडी उसका यूटिलाइजेशन करके हमको एनर्जी दे, तो इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। लेकिन अगर न्यूट्रिशन का मोड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड फिर खुद से बनाता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंसेस वाटर एंड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड। तो उनको हम क्या बोल देंगे, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब होता है नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। तो अगर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद मेक करे तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, ऑटोट्रॉफिक। Therefore plants are called autotrophic, इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, मतलब ये अपना फूड सिंथेसिस खुद करते हैं। एनिमल एंड द मोस्ट अदर एनिमल टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, और एनिमल्स एंड मोस्टली अदर ऑर्गेनिज्म इस फूड को, इस प्रिपेयर फूड को टेक कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो मीन्स होता है अदर, मतलब इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिला, अदर से। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्टर्स ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, whether food is made of in all parts of a plant or only in the certain parts. How do plants obtain the raw material from the surrounding? How they transport them to food factories of plant? अब हमारे क्वेश्चन बनता है दिमाग में कि प्लांट्स में फूड कहाँ बनता है, क्या पूरे प्लांट में फूड बनता है या किसी स्पेसिफिक रीजन में फूड बनता है, ठीक है। अब जो उसको लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल वो कहाँ से फाइंड करता है। अब अगर फूड बन भी गया तो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो इन सब के बारे में अभी हम नीचे पढ़ेंगे।